हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 इंट्रोडक्शन। तो 13.4 एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम कर चुके थे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कैसे हम मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे वेरिएंस निकलेगा और कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज वो क्या है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आज हमारा कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, मीन भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? सबसे पहले तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को हम जनरली किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल जब फाइंड आउट करेंगे उसको डिनोट किससे करेंगे बच्चों? डिनोट करेंगे हम ई ऑफ एक्स से। क्लियर है? किसे डिनोट करेंगे? ई ऑफ एक्स से। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद बच्चों अगर हमें मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे टेबल बनाते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल होती थी वो ऐसे होती थी, हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता था, रैंडम वेरिएबल, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एक्स से कर देते थे। और इस एक्स की जो वैल्यूज थी, मान लेते वो जो एक्स की वैल्यूज आती थी वो कैसी आती थी, रियल आती थी। तो मान ली मैंने वो रियल वैल्यू क्या क्या मेरे पास है, x1, x2, x3 और x4, कुछ भी हो सकते हैं रियल वैल्यू। तो मैंने जनरली किससे डिनोट कर लिया, x1, x2, x3 और x4। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालते थे किसकी, इस x की, मींस जो भी वैल्यू x की, कैपिटल X की जो वैल्यू आती थी उस पे हम क्या निकालते थे, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। मींस इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है ये, जो ये प्रोबेबिलिटी मैं p ऑफ x निकालूंगा वो किससे एसोसिएटेड होंगी, x1 से, x2 से, x3 से और x4 से। तो p ऑफ x की प्रोबेबिलिटी हमने मान ली क्या है, p ऑफ 1, और p ऑफ x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, p2, और इसकी प्रोबेबिलिटी p3, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मान ली क्या है, p4। कुछ इस तरीके से टेबल बनाते थे हम वहां पे। क्लियर है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती थी हमारे पास, उसके बाद उससे एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो फाइंड आउट करते थे। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम निकालना क्या चाहते हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना चाहते हैं, मींस ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जब ई ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, x1 इंटू p1, मीन्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और इंटू उसी से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटू वो। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2, x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3, x3 इंटू p3 और प्लस x4 इंटू p4। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर हम ऐसे निकाल पाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का क्या आ जाएगा बच्चों, मीन आ जाएगा हमारे पास।
या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, और म्यू भी बोल सकते हैं। म्यू मीन से मीन निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ पे तो मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 ली थी, क्या पता x की वैल्यू 5 हो, क्या पता 10 हो। क्लियर है। तो मैं जर्नली डिनोट करता हूं कि जो x की वैल्यू है, कैपिटल X की मीन्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, वो कहां तक है बच्चों, xn तक है। क्लियर है। सेम अगर कैपिटल X की वैल्यू xn तक होंगी तो जो प्रोबेबिलिटीज होंगी इन x से जनरेट या एसोसिएटेड, वो भी क्या होंगी, pn तक होंगी। तो हम यहाँ पे आगे इंक्रीज करके लिख सकते हैं कि प्लस अप टू xn इंटू pn, प्लस xn इंटू pn। क्लियर यहां तक। एक्चुअली जो e ऑफ x की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, मीन्स ये e ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बोल सकते हैं। क्या होता है, वो एक वैल्यू x की जो क्या करे, इस पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके। वो एक वैल्यू x की जो क्या करे, इस पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा, इस कंप्लीट डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एक वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स बोलते हैं, मीन्स मीन बोलते हैं। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया, क्या एक्स, एक रैंडम वेरिएबल एक्स लिया, क्या नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें सोल्व करने के लिए एक एग्जांपल दिया था, वही ले लिया हमने, क्या कि नंबर ऑफ हेड्स, और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मान लेते हैं वहां से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे नंबर ऑफ हेड्स की। उसके बाद जब ई एक्स की वैल्यू आई, ई ऑफ एक्स की वैल्यू मीन्स मीन आया, तो मान लिया हमने कितना आया, वो 2.1। सपोज कर लेते हैं क्या हमारे पास 2.5 आया। क्लियर है। कितना हमारे पास मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आया, 2.5 आया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू या मीन की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, मान लिया हमने 2.5। अब जो एक्स था वो क्या था, नंबर ऑफ हेड्स। क्या कभी नंबर ऑफ हेड्स पॉइंट में आ सकते हैं, या तो 2 आते, या 3 आते, या 4 आते, या 1 आता, कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि 2.5 हेड्स आएंगे। क्या कभी 2.5 हेड्स आ सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि 2.5 हेड्स की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जो मैं कह रहा हूं बच्चों उसको ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या है कि वो 2.5 हेड्स की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है। क्या है कि 2.5 हेड्स की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, वो इसके अबाउट रहेगी, इसके अबाउट रहेगी। मीन्स या तो 2 होगी, या फिर क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, इसके जो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो इसके अबाउट रहेगी 2.5 के, या तो 2 बार हेड्स आए होंगे, या फिर 3 बार हेड्स होंगे। क्लियर है। और जो 2.5 की 2 रहेगी या 3 रहेगी, वो हमें कौन बताता है, वेरिएंस बताता है कि कितनी अबाउट रहेगी। अगर मीन की वैल्यू 2.5 आई तो अब हेड्स तो 2.5 नहीं आएंगे, मीन्स या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे। वो कौन बताएगा हमें, वेरिएंस बताता है कि किसके अबाउट रहेगी, 2 रहेगी या 3 रहेगी। देखते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे जैसे आगे तुम इसको करते जाओगे बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। बस तुम्हें यहां से ये समझना है कि मीन कैसे निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी जो उसकी एसोसिएटेड थी उन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या करना, हमें ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मीन आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। क्या बेटा एग्जाम्पल,
फाइंड द मीन वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई। मीन्स हमें मीन निकालना है, वेरिएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कब? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई, जब हम एक अनबेस्ड डाई को क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें अगर मीन निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब बनती है? जब हमारे पास क्या हो, कि रैंडम वेरिएबल हो। इट मीन्स रैंडम वेरिएबल तो हमें देंगे, गिवन देंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन समझनी हमें कि रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे क्या है? रैंडम वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एक्स से करते हैं। तो एक्स इज ए रियल नंबर, x is a real number associated with random experiment। जो x की वैल्यू रियल नंबर आती हैं वो कब आती हैं? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उससे जनरेट या उससे एसोसिएटेड जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? x की वैल्यूज। और x हमेशा हमें कैसी वैल्यूज देगा? रियल नंबर्स देगा। क्लियर है? बोलो बच्चों। तो जो अब की बार हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है वो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई। नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबेस्ड डाई। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? x मीन्स एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो डाई पे क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक आ सकते हैं। मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? या तो x की वैल्यू 1 होगी, या x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6। यही पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या बनाएंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ये टेबल बना लिया हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे क्या है? ये x रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 1 या फिर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। हम इनको आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। अब की बार हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब 1 की प्रोबेबिलिटी हमें अब इस x की जो वैल्यूज आई हैं उससे एसोसिएटेड क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन का अभी फार्मूला करवाया था। क्या फार्मूला था हमारे पास? e ऑफ x से मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। और कैसे निकलेगा? दिस वैल्यू इनटू दिस, मीन्स x की जो वैल्यूज आई है वो इनटू में उसी से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी जो उनकी मल्टीप्लाई प्लस सेकंड x की वैल्यू और उसी से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी इनटू वो, ऐसे ही निकालेंगे। मीन्स 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 और प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा? 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 और प्लस 4/6 प्लस 5/6 और प्लस 6/6। कुछ बच्चों का तो अभी मन कर रहा होगा कि कैंसिल आउट कर दे। नहीं, क्यों? 2/6 और यहाँ पे क्यों कैंसिल आउट नहीं करना है बेटा? क्योंकि डिनोमिनेटर में सभी नंबर्स क्या हैं? सेम, इसलिए डायरेक्ट एलसीएम क्या लेना है? 6 लेना है। क्लियर है? और ऊपर वाले सभी क्या हो जाएंगे? ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6। क्लियर है बेटा? इन सभी को ऐड करेंगे तो ये सम बना हमारे पास 21 और डिवाइडेड बाय 6।
कितना है हमारे पास वैल्यू, ई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास क्या 21/6 मीन्स कैंसिल आउट करेंगे इसको 3 2 जा 6 3 7 जा 21 मीन्स 7/2 मीन्स 7/2 को कैंसिल आउट किया तो 3.5 तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन कितना है हमारे पास 3.5 आया। कितना है बेटा हमारे पास 3.5। इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं देते हैं बेटा सेंट्रल वैल्यू ऑफ एंटायर डाटा। सेंट्रल वैल्यू ऑफ एंटायर डाटा मीन्स एक कंप्लीट डाटा की एक सेंट्रल वैल्यू मिल चुकी है हमें, मीन मिल चुका है कितना है 3.5 है। क्लियर है। उसके बाद जब हम वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वेरिएबिलिटी बताता है किसकी, डाटा की। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आया है उसकी क्या बताता है हमें, वेरिएशन और स्टैंडर्ड वेरिएबिलिटी बताता है। वेरिएबिलिटी बताने का मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ डाटा, डाटा की कितनी स्टेबिलिटी है, डाटा की कितनी स्टेबिलिटी है। जब वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है बेटा, और जब वेरिएबिलिटी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये हम सारा काम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन 11th क्लास में स्टैटिक्स के चैप्टर में बहुत अच्छे से करके आए थे। हम ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है, वेरिएबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ डाटा बताता है। किस कौन सी डाटा की, जो मीन का डाटा है। क्लियर है। मीन्स जब वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और जब वेरिएबिलिटी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बेटा। साइड में लिख लिया करो बच्चों ऐसी ऐसी चीजें, क्योंकि बार बार हमें ये याद नहीं रहती, इसलिए हम लिख लेते हैं कि वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, और बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है। ये हमें क्या बताती है बेटा, वेरिएबिलिटी बताती है। क्या बताती है, डाटा की वेरिएबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं क्या बताती है, स्टेबिलिटी ऑफ ए डाटा। स्टेबिलिटी ऑफ ए डाटा बताती है। जब वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, जब वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्लियर है। या फिर जब वेरिएबिलिटी डिक्रीज होगी, वेरिएबिलिटी डाटा की क्या होगी, डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो बेटा इनको लिख लिया करो साइड में, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी फिर। क्लियर है। उसके बाद हमने मीन निकाल लिया, हमारा जो मीन आया वो क्या आया है 3.5 मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ गई हमारे पास 3.5 आ गई। क्लियर है। उसके बाद हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस। अगर वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे बेटा वेरिएंस, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मीन्स जो क्या था हमारे पास रैंडम वेरिएबल उसका स्क्वायर इनटू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स जो आया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ई ऑफ एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल में जाना है वापिस, हमें ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, क्या एक्स स्क्वायर की, एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्लियर है। और जब हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जब मैं क्या कह रहा हूं कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, देखो बेटा ई ऑफ एक्स हमने कैसे निकाला, इस एक्स की जो वैल्यूज थी उसको प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड बाय प्रोबेबिलिटी से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया सभी को।
उसके बाद जब ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज आई हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से और क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। मीन्स 1 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6 और प्लस 25 इंटू 1/6 और प्लस 36 इंटू 1/6। बस ये काम करना है, कर सकते हैं हम ये काम। तो पहले बेटा हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वेरिएंस निकालने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकलेगी 1 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 9 इंटू 1/6 प्लस 16 इंटू 1/6 प्लस 25 इंटू 1/6 और प्लस 36 इंटू 1/6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 और प्लस 16/6 प्लस 25/6 और प्लस 36/6। क्लियर है बच्चों, मैं बिल्कुल बेसिक वे से करवा रहा हूं काम। आई थिंक तुम्हें सभी को क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी पहले 11th 10th और 11th क्लासेज में नहीं किया है, ताकि उनको भी समझ में आ जाए प्रॉपर वे से, या जिसकी कैलकुलेशन बहुत ही वीक है उसको भी समझ में आ सकता है यहाँ से। क्लियर है, मैं कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, क्लियर है ना। उसके बाद कंप्लीट का जो एलसीएम आएगा बेटा वो क्या है, 6 है। कभी भी कैंसिल आउट मत किया करो जब डिनोमिनेटर में क्या हो, सेम नंबर चला पाओ। क्लियर है, तो 6 एलसीएम आया। उसके बाद 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 और प्लस 36। क्लियर है, इन सभी को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा 91 डिवाइडेड बाय 6। कितना बना, 91 डिवाइडेड बाय 6। और ये वैल्यू किसकी आई है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की आई है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालना है तो मीन्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये है ई ऑफ एक्स होल का स्क्वायर है। क्लियर है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 91/6 माइनस ई ऑफ कंप्लीट का होल स्क्वायर की वैल्यू मीन्स 3.5 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। और जब 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 12.25। तो हमारे पास क्या है, ये 12.25 है बेटा। क्लियर, सेम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15.16 माइनस 12.25। तो हमारे पास कितना बचा, 2.91। तो वेरिएंस कितना आ गया बेटा हमारे पास से 2.91 वेरिएंस आ चुका है। क्लियर है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट और करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत इजी होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल दें हम तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस क्या आ चुका हमारे पास, 2.91। इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वो वैल्यू किसकी आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। और इसका स्क्वायर रूट क्या है बेटा हमारे पास 1.70। इट मीन्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ चुकी है। अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता बेटा, अब ये 12th क्लास है, 12th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना नहीं सिखाएंगे। मैंने इस पे अलग से लेक्चर बना रखा है। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो प्लीज वो लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वहां पे सभी नंबर्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, डेसिमल का कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है या कोई सिंपल नंबर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो वो लेक्चर जरूर करके आए। मैंने 2 लेक्चर डाल रखे हैं 30-40 मिनट्स के, उनको प्रॉपर वे से करके आए, वहां से तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना अच्छी तरह आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे हम मीन निकालेंगे, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना हमें इसके अंदर। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और देखते हैं और अच्छे से हमें क्लियर होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 2 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। मीन्स अब 2 डाई हमारे पास और दोनों ही डाई को क्या करते हैं,
एक साथ टॉस करते हैं। इफ टॉस या फिर थ्रो करते हैं, डाई को थ्रो बोलते हैं और कॉइन को टॉस बोलते हैं। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, जो में रैंडम वेरिएबल दिया गया है वो क्या दिया आपकी बार, द नंबर ऑफ सिक्सेस। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन्स हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो जब ई ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और उस एक्स से एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स लिख लेते हैं बेटा। एक्स क्या हमारे पास, नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस क्या हमारे पास एक्स है, रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें करवाया तो मैंने करवाया था कि जब हम क्वाइन को जो एक्स है वहां पे था कि हमारा हेड्स ऑफ क्वाइन, मीन्स हेड्स नंबर ऑफ क्वाइन, नंबर ऑफ हेड्स था। तो वहां पे जब हम इमेजिनेशन करके चलते थे ऐसे हेड और टेल, कि हेड 3 टाइम्स आया, टेल 0 टाइम्स आया, हेड 2 टाइम्स आया, टेल 1 टाइम्स आया होगा, हेड 1 टाइम्स आया होगा, टेल 2 टाइम्स आया होगा, हेड एक बार भी नहीं आया होगा और टेल 3 टाइम्स आया होगा। कुछ ऐसे इमेजिनेशन करके चलते थे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। क्लियर। तो हम क्वेश्चंस में पहले इमेजिनेशन करेंगे। क्या क्या दे रखा हमें कि एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, तो जो डाई होगी, कितनी डाई हमारे पास, 2 डाई है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास 2 डाई है, एक यहाँ पे डाई है और एक यहाँ पे डाई है। क्लियर है। या तो दोनों डाइज पे ही क्या आया होगा, 6 आया होगा, दोनों ही डाइज पे क्या आया होगा, 6 आया होगा। जब दोनों ही डाइज पे 6 आएगा तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब दोनों ही डाइज पे क्या होगा, 6 होगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद जब एक डाई पे क्या हो, 6 हो और एक डाई पे नोट 6 का मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एक डाई पे क्या माना हमने, क्या होगा, 6 होगा। लेकिन सेकंड डाई पे क्या बोला हमने कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कि फर्स्ट डाई पे जो नंबर वो क्या है, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी हो, और सेकंड डाई पे क्या हो बेटा, 6 हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मीन्स एक्स यहां से कितना आया, 1 आया। एक ही डाई पे तो 6 है तो x की वैल्यू कितनी आई, 1, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ सिक्सेस है। जितनी बार 6 आएंगे वही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 6 नोट, मीन्स फर्स्ट पे भी 6 नोट, फर्स्ट पे भी 6 नहीं है और सेकंड पे भी 6 नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जब फर्स्ट पे भी 6 नहीं है, सेकंड पे भी 6 नहीं है, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। मीन्स हमें x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू तो हमें मिल गई, क्या क्या, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। x की वैल्यू तो मिल गई हमें। अब क्या और निकालना है, इनके कोरस्पोंडिंग या इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज और फाइंड आउट करनी है। अब प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी वो देखते हैं बच्चों। देखो वैसे तो हम इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फील करवा देता हूं। लेकिन बार बार हम सैंपल स्पेस में सभी एलिमेंट से नहीं लिखेंगे। अगर 2 डाई हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। कितने होंगे बेटा, 36 होंगे। और कौन कौन से होंगे, अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं एक बार, तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगा बेटा। हम बहुत बार कर चुके हैं ये काम। या फिर क्या होगा, 2 1 होगा, उसके बाद 2 2 2 3 2 4 और 2 5 2 6। या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6 होगा। या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5।
और 4 6, या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 होगा। क्लियर बेटा। या फिर क्या होगा हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 और 6 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में ये होंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की से जो एसोसिएटेड वैल्यूज होंगी। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब x की वैल्यू क्या है 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट डाई पे भी 6 आया हो और सेकंड डाई पे भी 6 आया हो। फर्स्ट पे भी 6 सेकंड पे भी 6, मीन्स ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिसपे फर्स्ट पे भी 6 हो और सेकंड पे भी 6 हो? एक ही होगा। ये रहा, एक ही होगा। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक एलिमेंट है ये और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 36। तो 2 की जब x की वैल्यू 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/36 होगी। क्लियर है। उसके बाद हम पहले 0 के निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, जब x की वैल्यू क्या है 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो देखते हैं। x की वैल्यू 0 मीन्स 6 नोट, मीन्स फर्स्ट डाई पे भी 6 नहीं आना चाहिए और सेकंड डाई पे भी क्या नहीं आना चाहिए 6 नहीं आना चाहिए। हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जब फर्स्ट पे भी 6 ना आए और सेकंड पे भी 6 ना आए। तो इनमें देखो इस कंप्लीट रो में सेकंड पे 6 है, मीन्स ये कंप्लीट ये वाली रो निकल जाएगी ये वाली, और सेम इसमें फर्स्ट पे 6 है तो ये भी कंप्लीट एलिमिनेट और ये भी कंप्लीट एलिमिनेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एलिमेंट्स कितने बचे हमारे पास 25 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई बेटा 25/36 हुई। क्लियर है। एक तो ये वे है फाइंड आउट करने का। सेकंड वे भी बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं कि कैसे प्रोबेबिलिटी जा रही है। उसके बाद जब x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट पोजीशन पे 6 हो और सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो बेटा 1 हो 6 हो और सेकंड पोजीशन पे डाई पे 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, मीन्स सेकंड पोजीशन पे बस 6 नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट पे 6 फिक्स कर दिया तो एक एलिमेंट ये होगा 2 3 4 और 5। क्लियर है। ये एलिमेंट्स होंगे 5, तो 1 2 3 4 5, मीन्स फर्स्ट पे 6 फिक्स कर दिया और सेकंड में 1 2 5 आ सकते, तो ये 5 एलिमेंट्स होंगे एक तो। उसके बाद और बीच में और है बेटा तो मीन्स क्या होगा प्लस, और उसके बाद फर्स्ट पे 1 2 5 आ सकते और सेकंड पे 6 फिक्स कर दिया तो सेकंड में 6 इन्हीं पे फिक्स है, मीन्स 1 2 3 4 5। ये नहीं आएगा बेटा 6 6 क्योंकि इसमें दोनों पोजीशन पे 6 6 है। तो 5 यहाँ से आए एलिमेंट्स, 5 यहाँ से आए 10 और टोटल कितने हैं 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/36। ये वे तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने का है जो वो हम फील करके निकालना है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे। सैंपल स्पेस लिखेंगे फिर इनको चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो तो हमें पता है 2 डाई तो 36 होंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे भी 6 आया होगा, सेकंड पोजीशन पे भी 6 आया होगा, ऐसा एक ही एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होगी हमारे यहाँ से 1/36 होगी। क्लियर है। उसके बाद 6 6 होगा ना, एक तरह से ऐसे ही नंबर मिलेगा हमें सैंपल स्पेस में। और इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे, इस 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 इंटू सेकेंड 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, मीन्स कितना आया 1/36। ऐसे निकाली हमने इसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। सेम ऐसे ही जब सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मीन्स x की वैल्यू क्या है जब 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम
क्या प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं बेटा हम कि 6 या फिर 6 नॉट। क्लियर है। और जो सेकंड इवेंट है और है तो बीच में कोमाज क्या कि 6 नॉट और किसकी निकालना चाहते हैं 6 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। क्लियर है। 6 या 6 नॉट और मीन्स बीच में कोमा या फिर 1 to 5 मीन्स 6 नॉट या फिर 6 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। अब 6 की प्रोबेबिलिटी इसकी लिख रहा हूं मैं, ये तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा ना बच्चा। यहाँ पे जो कोमाज है यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ और जो ये कोमा है इसकी जगह मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक आउटकम है। 2 डाई थी तो ये एक आउटकम होगी। फर्स्ट बार डाई को टॉस किया, फर्स्ट को तो 6 आया और सेकंड को जब टॉस करें तो 6 नहीं आ रहा, मीन्स 1 से लेके 5 तक कोई भी आ सकता है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या क्या आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 आ सकता है और टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे 6 होंगे, तो 5/6। अब बीच में कोमा है तो प्लस 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 मीन्स 5/36 प्लस 5/36, तो कितना है प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 10/36 आई। कितनी आई बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 10/36 आई। ये इस वे से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हमने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल चुके हैं। अब ये लास्ट वाला रहता है मीन्स जब x की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 6 नोट और 6 नोट की, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नोट और 6 नोट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नोट निकालेंगे तो 6 नोट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीन्स डाई पे 1 to 5 आ रहा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6 इंटू 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 मीन्स कितना आया 25/36। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। इस वे से इजी है क्योंकि जल्दी कर सकते हैं, इस वे से हमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने इससे तुम्हें फील करवा दिया कि ये प्रोबेबिलिटीज आएंगी और इस वे से भी निकाल के दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी जब ऐसे निकालेंगे हम इस वे से तो सेम यही आएंगी। क्लियर है। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, px की वैल्यू मिल चुकी है, क्या हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा, e ऑफ x निकालेंगे बेटा क्या आएगा 2 इंटू 1/36 प्लस 1 इंटू 10/36 और प्लस 0 इंटू 25/36। ये वैल्यू तो कंप्लीट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा 2/36 प्लस 10/36, 36 एलसीएम 2 प्लस 10 मीन्स कितना है बेटा 12/36 है। 12 से कैंसिल आउट करेंगे 12 3 जा 36 मीन्स कितना 1/3 आया। तो मीन्स हमारे पास जो e ऑफ x आया मीन्स जो मीन आया वो कितना आया 1/3 आया बेटा। क्लियर है। हमें मीन ही फाइंड आउट करना था, मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना था, वो हमारे पास क्या आ गया बेटा 1/3 आ गया। चेक कर लो यही होगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन हम फिर भी निकाल के दिखा देते हैं क्या क्या वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब वेरिएशन निकालेंगे, वेरिएशन का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x और कंप्लीट का स्क्वायर। मीन्स हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। तो जब e